हरे कृष्ण। तो ये ब्लैक बोर्ड पे बोर्ड श्लोक लिखा हुआ है,
6.17 भगवद गीता का छठे अध्याय का 4वां श्लोक। तो मेरे पीछे ये सब लोग गिरा सकते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतसा कर्मसु युक्त स्वपन्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतसा कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योग भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतसा कर्मसु युक्त स्वपन अबोधस्य योग भवति दुःखः। प्रभु जी युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वपनस्य योग भवति दुःखः। युक्त चेतस्य कर्मसु युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वपानबोधस्य योग भवति दुःखः। माताजी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त योग भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद है, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। ये मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अनुवाद। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है।
भगवत गीता 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त हो रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थम कालत्वम, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित, जो कि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताश्नं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश च विष्णु भक्ति प्रते देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। हमारे सभी भक्तों का हरे कृष्णा सेंटर डिफेंस कॉलोनी में स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं पिछली बार भी बताना चाहता था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन अभी पर्ची आई तो मुझे याद आया। जब हम ये श्लोक का उच्चारण करते हैं ना, जैसे जो व्यास आसन में बैठा है, ये सबको सीखना है। जो व्यास आसन में बैठा है वो 3 बार बोलेगा। उसके बाद जब भक्तों की बोलने की बारी आती है, जैसे प्रभु जी, तो प्रभु जी में स्टार्ट जो होना चाहिए बोलने का वो सबसे सीनियर भक्त से। सीनियर भक्त मतलब एज से नहीं, वो भक्ति से सीनियर। सब दीक्षा का साल कितना हो गया है या ब्राह्मण दीक्षा है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे करके। इससे क्या होता है, ये हम जब हम श्लोक बोलते हैं हम अपने मन ही मन ये कहते हैं कि जो हमारे जो सीनियर है वो उसको बोले। अगर मान लीजिए कि सीनियर नहीं है, वो नहीं बोलते, तो फिर ऑटोमेटिकली सब देखेंगे कि मैं सबसे छोटा हूँ। ऐसा नहीं है कि सीनियर भक्त का इंतजार करेंगे, सब अपने आप को छोटा ही समझेंगे। लेकिन फिर भी एक शिष्टाचार के नाते हम सीनियर्स को पहले दिया जाए। ऐसी सेम माता जी में भी, माता जी को पहले जो सीनियर माता जी है उनको, फिर उनसे नीचे नीचे नीचे। ये मैं पिछले बार भी माइंड से निकल गया, तो इस बार भी ये पर्ची आया तो मेरे को याद आया। हरे कृष्ण। तो हमने श्लोक क्या पढ़ा? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतसा कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योग भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। क्या बोल रहे भगवान लास्ट में? योगो भवति दुःखः, मतलब योग से दुख को नष्ट कर सकते हैं। योग की डेफिनेशन 2 श्लोक पहले 6.15 में भगवान बता रहे हैं कि योग क्या है? कृष्ण भावना भावित में लगना, कृष्ण भावना में कर्म करके अपने भगवत धाम जाने का लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये अगर योग का डेफिनेशन जाना है तो आप 2 श्लोक पहले पढ़ सकते हैं ना। तो योग से कष्ट खत्म होता है। तो कृष्ण भावना भावित कार्य सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख क्यों नहीं खत्म हो रहा? ये संसार में है कोई जो सुख है पूरी तरह? अभी यहाँ पे जो बैठे हैं, कोई हाथ खड़ा करे जो पूरी तरह से सुखी है, अनाया सुखी है कि? और कोई पूरी तरह से बोलो कि भाई मेरे को कोई कष्ट नहीं, मैं एकदम सुख हूं, मतलब सभी दुखी है। तो भगवत गीता तो बोल रहा है कि जो योग का अभ्यास करता है उसको दुख सताता नहीं है। तो भगवत गीता गलत बोल रही है। सभी यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, अपने को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर क्यों आप लोग सब दुखी है? हम लोग, आप सब, मतलब मैं भी इसी में आता हूँ, क्यों हम लोग सब दुखी है, खुश क्यों नहीं है? इसका हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये तो सब मानते हैं कि दुख कभी खत्म नहीं होता, है ना। तो 6.15 में योग की डेफिनेशन भगवान बता रहे हैं, भगवत प्राप्ति। तो लोग क्या समझते हैं योग क्या है? अपने शरीर से ऐसे कार्य करना जो भगवान से जमते हैं। लेकिन शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अपने मन और बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में लगाना। इसको, ये शरीर से ज्यादा जरूरी है मन और बुद्धि को कार्य में लगाना कृष्ण भावनामृत में। तो हम देखते हैं कि हम शरीर से तो कष्ट है ही, लेकिन शरीर से ज्यादा हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो मन है, वो कष्ट में है। कैसे? जैसे देखते हैं कोई अपने कमर से परेशान है,
कोई घुटनों से परेशान है, कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन बीमारियों से भी ज़्यादा जो बीमार है ना वो अंदर से है। अंदर से कैसे? कोई भी ऐसी बीमारी लगा लीजिए, जैसे हफ्ता लगा लो, महीना, इतनी बीमारी है, लेकिन जो मन का कष्ट है वो कष्ट, मन का कष्ट कैसे होता है? टेंशन में, है ना, टेंशन और जॉब का टेंशन, हाँ, 3 तरह के क्लेश होते हैं, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, 3 तरह के क्लेश होते हैं ना, 3 तरह से सब कष्ट होते हैं। तो ये कष्ट तो है ही। तो योग का मतलब क्या है? हमें अपने मन बुद्धि को बैलेंस करना है, भगवान में लगा के बैलेंस करना है। तो इससे आप पिछला श्लोक पढ़ेंगे, उसका हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ा 6.17 और 16 श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो प्राप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। या तो ज्यादा खाता है या ज्यादा या कम खाता है, या ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो योगी बनने के लायक नहीं। तो ये तो 16वें श्लोक में भगवान बोल दिया। लेकिन इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? जो खाने, ये 4 चीजों को बैलेंस करना है। कैसे? क्या 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 चीजें? खाने, सोने, अमोद प्रमोद का मतलब होता है क्या बोलेंगे अमोद प्रमोद को? मनोरंजन। मनोरंजन मतलब कुछ नया चाहिए, ठीक है। और चौथा अपने कर्म कार्य। जो इस चीजें में बैलेंस करता है ना, वो योग करके शांति प्राप्त कर सकता है, सुख से रह सकता है ना। तो हम जैसे एग्जांपल देखते हैं कि सरकार नियम बनाती है कि 2 व्हीलर पे हेलमेट पहन के चलना है ना। 2 व्हीलर पे हेलमेट पहन के चलना है। तो कई लोग क्या करते हैं कि बिना हेलमेट के चलते हैं, और फिर बिना हेलमेट के चलते हैं तो पुलिस रोकती है उनको, और पुलिस को डर से बचने के लिए वो सिग्नल भी तोड़ते हैं। तो सरकार ने नियम क्या बनाया कि हेलमेट पहन के चलना है 2 व्हीलर पे, लेकिन उस नियम को पालन ना करके वो 3 नियम तोड़ रहे। ऐसे मैं एक बार जा रहा था, एक बाइक पे 3 लड़के जा रहे हैं और तीनों बिना हेलमेट के, ठीक है। तो पुलिस वाले ने देख लिया, वो तो अपना शिकार देख लेते हैं कि कौन पीछे से आ रहा है, तो उन्होंने देख लिया कि आ रहे हैं। तो वो जैसी, ये मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने सब घटना हुआ है, तो जैसी वो पुलिस के सामने से आया, तो पुलिस जब उनको पकड़ने गया तो पुलिस से बचने के लिए उसने क्या किया कि रेड लाइट को क्रॉस कर दिया कि मैं, और आगे जाके सोच रहा होगा रेड क्रॉस करने की मैं पुलिस से बच गया। लेकिन जैसे थोड़ा आगे गया उनका तीनों का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट जब हुआ तो बहुत भयंकर उनको चोट लगी। बच गए लेकिन चोट लगी, है ना। तो फिर पुलिस वाला वहां पे जाके खड़ा हो गया। तो उसने क्या है, तीनों नियम तोड़े। सबसे पहले डबल 2 व्हीलर पे 3 लोग बैठना अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर विदाउट हेलमेट, फिर सिग्नल तोड़ा, है ना। तो अगर वो सरकार का एक नियम पालन कर लेता, क्या, हेलमेट पहन के चलना, तो शायद पुलिस वाला उसको ना रोकता, है ना। तो इसी तरह हम क्या देखते हैं तो हम बैलेंस बना के चलना है, इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे जैसे हम देखते हैं, आपने वो जब हम गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं तो देखें कई बच्चे रस्सी पे चलते हैं और एक डंडा लेके चलते हैं। वो डंडा क्यों पकड़ाया जाता है? बैलेंस करने का। उसको डंडा निकालने के तो वो बच्चा शायद ही वो बैलेंस कर पाएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? 4 चीजों को बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या है? खाना। तो खाने का बैलेंस करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? इसमें प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, प्रसाद खाना। जो भी खाना भगवान को अर्पण करके खाना। और खाना क्या है? ऐसा कि कुछ भी भोग लगा दो, कुछ भी भोग लगा दो। क्या भगवान, क्या इसमें ही प्रपट में भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो 4 चीजें ग्रहण करते हैं। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता, फूल, फल और जल, ये भगवान ग्रहण करते हैं। इसको आप भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो हम इस खाने की स्थिति से अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे भी थोड़ा हाई लेवल का अगर
कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या है, जैसे कल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आया, वहाँ पे क्या क्या आइटम था, मैं गया तो नहीं, बताइए सत्यनारायण जी। क्या मतलब गोलगप्पे, चाट था, गोलगप्पे, चाट, पनीर का सब्जी, स्पंजी, रसगुल्ला। तो इसमें भी हमारे कई भक्त होते हैं, नॉर्मल प्रसाद तो चावल, पनीर, दाल ये सब खाया, पेट गले गले तक खा लिया, टिक्की देखी, दही बल्ले देखे, चलो खा लेते हैं, फिर गोलगप्पे देखे, चलो खा लेते हैं, चाहे उसको खाने के बाद वो वॉमिटिंग कर रहे हो। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि खाना है भोग लगा के, लेकिन नियमित रूप से खाना है ना। आप लोगों ने ऐसे भक्त देखे हैं, घर में बना है आलू सोया, ठीक है, एग्जाम्पल, तो बच्चे या हस्बैंड या वाइफ क्या बोलती है कि मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाऊंगा। देखे ऐसे भक्त? नहीं देखे? नहीं देखे? हमने देखे है कि आज लौकी की सब्जी बनी है तो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं एक भक्त से फोन करके पूछता हूँ कि आपने क्या बनाया है। तो ये एक तरह से देखा जाए हम अब खुद को ही धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि प्रसाद हम नियंत्रित करता है, लेकिन हम प्रसाद में भी भेद देख रहे हैं कि यार हमारा जो पसंद का है वो खाएंगे, हमारे जो पसंद का है वो नहीं खाएंगे। इसको क्यों खाने को कंट्रोल करने के लिए क्यों बोले, क्योंकि जो जीव है ना, जीव, हम उपदेशामृत में भी पहला श्लोक पढ़ते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम, कि जीव जो है ना सबसे खतरनाक है, वो नाचती रहती है, हमेशा नाचती रहती है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। हम जैसे कृष्ण लीला में देखते हैं ना, कृष्ण लीला में कालिया को भगवान ने कैसे नियंत्रण किया, उसके ऊपर डांस करके, उसका दमन करके उसको कंट्रोल किया। इसी तरह कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। तो ये जीव को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ कृष्ण के प्रति प्रसाद अर्पण करके उसको काम करते हैं। ये तो हो गया आइटमों का। अगर और शुद्धता चाहिए तो इससे थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर कैसे, कि हमने खाना है, कृष्ण का प्रसाद खाना है, और उनसे ही खाना है जो 4 नियमों का पालन और कुछ माला का जप करते हैं, मतलब भक्त से ही खाना है। ऐसा सुना है कभी आप लोगों ने, भक्त से ही खाना है? अब हमारा अभी भक्ति शास्त्री हो रहा है, उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है ना, वो खाने के ऊपर दिया गया है। लोग बोलते हैं हमारा मन नियंत्रण नहीं है, मन नियंत्रण है, तो लोग क्या करते हैं, लेस का नमक वाला पापड़ लेके खोल के तुलसी का पत्ता अर्पण करके भगवान को भोग लगाते हैं। हाँ, ये पत्ता भगवान को अर्पण करना फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, आग बंद करके ओम विष्णु, मतलब कहा जाता है, मालूम नहीं कितना अच्छा है कितना सही है मालूम नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें कुछ भी खाना है तो अगर शुद्धता से करना है तो भक्तों के हाथ का ही बना खाना है। ये ऐसा करेंगे ना तो आपका मन जीवा कंट्रोल में आएगी और जीवा तंग नहीं करेगी। तो ये तो हो गया हमारा खाने का। अगर अब फिर आ गया एकादशी। जीव को कंट्रोल करने के लिए ना एकादशी सबसे अच्छा, महीने में 2 आता है, ये सबसे अच्छा उपाय है एकादशी कंट्रोल करने के लिए, जीवा को कंट्रोल करने में एकादशी के दिन। लेकिन हमारे जो भक्त है उन्होंने एकादशी में भी बहुत अच्छा है, एकादशी पिज़्ज़ा, एकादशी केक, है ना, कुट्टू के आटे के पकोड़े, कुट्टू के आटे का केक, बहुत कुछ। ये सब ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, कुट्टू के आटे केक पिज़्ज़ा ये गलत है, लेकिन अगर पूरे 14 दिन खा रहे हैं, एक दिन कम खाएंगे तो, बल्कि एक दिन कम खाएंगे तो वजन ही कम होगा, और वजन कम होना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो अगर एक दिन अगर हम अपने जीभ को कंट्रोल करके, माना कि प्रसाद है, लेकिन जीभ को कंट्रोल करके हम इसको नियमित रूप से खाएंगे या फल खाएंगे। कई हमारे भक्त है जो एकादशी फल के ऊपर रखते हैं, और फल भी खाते हैं तो एक टाइम खाते हैं। कई ऐसे भक्त है जो जूस के ऊपर एकादशी रखते हैं, सिर्फ लिक्विड ही पीते हैं। कई ऐसे भक्त है जो पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसे हर एकादशी रखते हैं, गर्मी के दिनों में भी। तो ऐसा करने से आपका जीभ कंट्रोल में आएगा, जीभ कंट्रोल में आएगा। तो हमने पहले क्या पढ़ा,
किस चीज को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है? खाने को। अगर हम खाने को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो खाने के साथ हमारा निद्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये दोनों एक दूसरे अटैच है। कैसे? अगर हम खाएंगे, लोग रात सुबह उठते क्यों नहीं है जल्दी? क्योंकि रात को छोले भटूरे, पूड़ी, कद्दू बहुत तला वाला और बहुत सारा खाते हैं, या फिर सिंपल भी खाएंगे तो बहुत सारा खाएंगे। अगर आप रात को 9 बजे के बाद, 9 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 8:30 बजे के बाद खाते हैं, 8:30 बजे के और ज़्यादा खाते हैं, तो सुबह उठना बहुत मुश्किल है। क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने के लिए भी समय चाहिए। और ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं, कई लोग, अच्छा है, खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए जाते हैं, वो अच्छा है। लेकिन तकरीबन लोग क्या करते हैं, खा के चल सीधा बेड में। तो ऐसे करेंगे तो सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो हमारा खाना जो है हमारी नींद के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। और हमारे प्रभुपाद जी के बता रहे तात्पर्य में कम से कम हमें 6 घंटे की नींद बहुत होती है। अगर किसी का मेहनत का काम है, जैसे जो मिस्त्री लोग होते हैं उनको बहुत मेहनत करना होता है ना, तो वो 6 से 7 घंटे सो सकते हैं। मतलब जितना उनको शरीर के लिए जरूरत है। ऐसे नहीं कि काम नहीं है फिर भी 10-10 घंटे सोते रहे। तो ये तो जो खाने का हमारा था, नींद के ऊपर हमारा इसका संबंध है। तो तीसरा क्या आया? आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन। तो अपने अपने देखे ऐसे लोग कि यार डेली रूटीन से ना बोर हो गए, चलो कुछ नया करते हैं। देखे ऐसे लोग? ये जो मैं बात कर रहा हूँ शायद मैं नहीं देखे ऐसे, आप लोगों ने नहीं देखे कि कुछ नया करते हैं? देखे ऐसे लोग? नहीं देखे लगता है किसी ने। किसने नहीं देखे? किसने देखे है कि कुछ नया करते हैं? अब देखिए, जो नियमित रूप से खाता है, ठीक है, नियमित रूप से सोता है, वो एक दिन अपना जीवन कैसे अनबैलेंस करता है। जैसे चलो मूवी देखने चलते हैं, 3 घंटे मूवी देखने लोग जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम अपने मन को शांत करने वाले। एक्चुअल में कोई अगर मूवी देखने जाता है तो शांत होता है उसका मन? जिसका मन शांत होता है तो खाली हाथ खड़ा कीजिए। मूवी देखने से मन शांत होता है? मतलब मूवी देखने कोई रिलैक्स नहीं होता, सब दुखी होते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, चलो यार थोड़ा नया करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। आजकल तो टूरिस्ट पॉइंट्स तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया। अभी देखा ना, एक लेडीज ने अपने हनीमून में गए थे तो वहाँ पे मार दिया। तो देखा जाए तो घूमना फिरना भी एक दुख का ही कारण है। और क्या करते हैं लोग मनोरंजन के लिए? जो भौतिकता आदि लोग, चलो यार बाहर खाने चलते हैं और नशा वगैरह शराब पीते हैं। बाहर खाने जाएंगे तो मेरे को तो पता नहीं कितने साल हो गए हम किसी भौतिक रेस्टोरेंट में खाने नहीं गए। तो नॉर्मल अगर खाने जाएंगे अगर अपनी फैमिली को लेके तो 2-3 हज़ार रुपये बिल, शायद इससे ज़्यादा भी बनता हो, मालूम नहीं, 2-3 हज़ार रुपये बनता ही होगा कम से कम। पैसे की बर्बादी। और दूसरा, ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा जो एकदम शुद्धता से साफ सफाई से बनाते हो। वो तेल पता नहीं कब का है ना, वो मटेरियल पता नहीं कब का है, मालूम नहीं। तो मनोरंजन के लोग कुछ यही सब करते हैं। और कुछ करते हैं मनोरंजन के लिए, क्या करते हैं लोग? पार्टी। हाँ, पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जाके क्या होता है, वही एक दूसरे की चुगली, वही नशा वगैरह, वही डिस्को डांस। लेकिन आके दारू लेके सब लोग सो जाते हैं तो फिर सब खत्म, पैसा एनर्जी सब खत्म। मनोरंजन के लिए लोग यही करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर क्वेश्चन पूछता है कि प्रभुपाद आपके भक्त मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? आपके जो भक्त है क्या बोलते हैं, अपना रिक्रिएशन के लिए करते क्या है? तो प्रभुपाद जी उस व्यक्ति का क्वेश्चन सुनते हैं और हंसते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि भक्ति, आपने देखा है भक्त लोगों को कभी छुट्टी होता है? कभी ऐसा है कि 16 माला आज छुट्टी हो गई, आज मंगल आरती छुट्टी है? कई भक्तों का छुट्टी है? नहीं छुट्टी है। बल्कि अगर देखा जाए तो संडे का दिन जो होता है ना,
वो भक्तों के लिए ज्यादा बिजी होता है। सेंटर, सुबह भोग, प्रसादम, शाम को प्रोग्राम, तो संडे ज्यादा बिजी है। तो जो वैदिक सभ्यता में हम देखा जाए, वैदिक कल्चर में ये जो छुट्टी ना है नहीं। ये छुट्टी किसने बना दिया है? ये मॉडर्न हम लोगों ने बना दिया है। जैसे हम देखते हैं कि ऑफिस में काम करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है छुट्टी? ऑफिस के लोगों को क्यों चाहिए होती है छुट्टी? कोई बताएगा? सैटरडे संडे क्यों चाहिए होती है छुट्टी? हाँ, काम से मंडे टू फ्राइडे जो है, सुबह उठना, वही दिनचर्या, वही ऑफिस, वही काम करना, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, फ्राइडे छुट्टी करते हैं। तो छुट्टी के दिन लोग करते क्या है? ऑफिस और वही दिनचर्या वाले काम से हट करके तो ना पर्सनल लाइफ है। हाँ, अगर भौतिक लैंग्वेज में बोले जाए तो छुट्टी होएगी ना, तो छुट्टी में भी छुट्टी लोग इसलिए करते हैं थोड़ा रिलैक्स करें। लेकिन छुट्टी वाले रिलैक्स के दिन क्या करते हैं? चलो अपना मनोरंजन करने के लिए। तो छुट्टी लेते क्यों लोग? कि यार हम थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन रिलैक्स फील करने के लिए मनोरंजन के चले जाते हैं, फिर वहां पे पैसा बर्बादी, शरीर से दुख। तो भौतिक कार्य सब ऑफिस में जा रहे हैं तो भौतिक कार्य को छोड़ के हम 1 दिन 2 दिन रेस्ट लेते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन उसमें भी हम भौतिक कार्य करने जाते हैं, उसमें भी हम कष्ट दुख करते हैं, मनोरंजन करके दुख होता है। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि, और ये बड़ा इसलिए है कि लोगों को छुट्टी इसलिए चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, रजोगुण तमोगुण बढ़ गया, भौतिक बढ़ गया है। और अब सभी ऑफिस वालों से हम एक चीज पूछते हैं, ऐसे नहीं ऑफिस वाले नहीं, काम वाले ही। अगर मान लीजिए आपको ऑफिस के काम करने में आनंद आता, आनंद मतलब उससे मन खुश होता, तो कोई छुट्टी लेता? जैसे मान लीजिए कि अभी रथ यात्रा का सीजन चल रहा है ना, हम कई भक्त लोग कुरुक्षेत्र रथ यात्रा गए, अम्बाला रथ यात्रा जाएंगे। मान लो कि इसी 6-7 दिन आसपास रथ यात्रा होता, तो हम लोग क्या सोचते कि यार 5 दिन हो गए रथ यात्रा में जाते हुए, एक दिन छुट्टी मनाते। ऐसा करते क्यों? 6 दिन आप वहां पे भी ऑफिस में भी काम कर रहे हो, 6 दिन आप यहाँ पे रथ यात्रा में भी मेहनत कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों कि आपको ऑफिस में काम करने के लिए छुट्टी लेना पड़ रहा है, और भगवान के काम के लिए आप थकान में भी एनर्जी महसूस कर रहे हैं? ऐसा क्यों? भगवान के काम में हमको आनंद मिलता है। हाँ ठीक है, भगवान के काम में तो भौतिक काम में आनंद नहीं मिलता, ऑफिस के काम में आनंद नहीं मिलता, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए व्यक्ति छुट्टी जो लेता है वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन करके सिर्फ दुख भोग रहा है। अगर उस छुट्टी के में उसको आनंद होता तो वो छुट्टी कभी नहीं लेता। तो इसीलिए वैदिक सभ्यता में जो छुट्टी नहीं है, ये छुट्टी किसने बना दिया गया? हम लोगों ने बना दिया गया, मॉडर्न जमाने में बना दिया गया। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो, हाँ एक चीज मैं भूल गया, लोग छुट्टी लेते हैं अपने मनोरंजन के लिए। अब मान लीजिए किसी एक ऑफिस वाले व्यक्ति को बोल दिया कि भाई चल 10-15 दिन तेरी छुट्टी है, महीना छुट्टी है, तो व्यक्ति क्या करेगा? 10-15 दिन छुट्टी बना के ना तो बोर हो जाएगा कि यार कुछ काम करना है। तो देखा जाए तो छुट्टी नहीं दे तो भी तंग है, छुट्टी ज्यादा दे दे तो भी दुखी है। तो कृष्ण भक्ति में लग के हर व्यक्ति आनंद में है। तो इसमें जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो अगर कृष्ण भक्ति में लगा है ना, उसको मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए रोज ही मनोरंजन है। सुबह मंगल आरती, जब अभी तो रथ यात्रा का सीजन चल रहा है, वहाँ रथ यात्रा, यहाँ रथ यात्रा, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी। अगर हम देखे जाए अपने एक कैलेंडर में, वैष्णव कैलेंडर में कम से कम 4-5 त्योहार तो होते ही है हर महीने। किसी का विवाह दिवस, किसी का त्योहार दिवस। अगर भक्त का जीवन देखा जाए तो रोज उत्सव ही उत्सव है। तो भक्त के लिए ये अमोद प्रमोद को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो अपना खाना पीना सोना ये ठीक कर रहा है ना, और भक्तों के साथ से साधना कर रहा है, तो उसका अपना अमोद प्रमोद सब कंट्रोल में हो जाएगा। और कर्म, इसमें श्रील प्रभुपाद जी चौथा पॉइंट क्या बोला, अपने कार्य को कैसे करना है कि चूंकि कृष्णा भावनामित व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। और
कृष्णा भावना व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित नहीं हो। जो अपनी जीवा को कंट्रोल कर लेगा ना, उसके लिए इजी है। वो कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कृष्ण भक्ति से अलग हो। कृष्ण भक्ति एक अपना क्या बोलते हैं उसमें कि कृष्ण भावनाविद व्यक्ति होता है ना, वो कार्य करते हुए हमेशा एक चीज माइंड में रखता है कि इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे नहीं होंगे। ऐसा माइंड में रहेगा ना, तो वो हर व्यक्ति भक्ति में जो है वो कृष्ण भावना भावित ही कार्य करेगा। हम क्या सोचते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं ना तो हम सेंटर में किसको रखते हैं, पैसा कमा के लेके जाएंगे तो मैं अपनी बीवी को दूंगा तो ये खुश होगी, मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाऊंगा तो ये खुश होगी। एक्चुअल में मेरी भी बच्ची है, मेरी भी बीवी है। एक्चुअल में खुद से हम पूछे, क्या हम हर परिस्थिति में अपने बीवी बच्चों को संतुष्ट कर सकते हैं, या वाइफ हर परिस्थिति में अपने हस्बैंड को संतुष्ट कर सकती है? जो कर सकते हैं वो हाथ खड़ा करे। आप जितना मर्जी कर रहे, कहीं ना कहीं दोष रहेगा, है ना। कुछ ना कुछ कमियां निकल जाएगी, कुछ ना कुछ गलतियां निकल जाएगी। तो फोकस क्या करना है कि हमने सेंटर से हटाकर किसको सेंटर में रख, परिवार वालों को हटा के किसको सेंटर में रखना है, कृष्ण को। अब कृष्ण को सेंटर में रखे, हम कमाएंगे तो भक्तों की सेवा करेंगे, हम कमाएंगे तो भगवान को प्रसाद खिला के मेरे बीवी बच्चे खाएंगे। प्रसाद एक तरह का सब कृष्ण भावना भावित बन गया। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो ये चार चीजों को जो कंट्रोल करेगा, क्या, खाने, सोने, आमोद प्रमोद और कर्म करने, कर्म को, इसको जो कंट्रोल करेगा वो योगाभ्यास द्वारा सुख से भौतिक कष्टों को खत्म कर सकता है। तो कौन करना चाहता है भौतिक कष्टों को खत्म? कोई नहीं करना चाहता, सब कष्ट में मजे में है। कौन करना चाहता है तो तेज की हरि बोल बोलिए। तो एक कष्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक चार चीजों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जो हमने आज डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, भगवत वाणी भगवत गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर वृंदे। किसी का कोई